दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। क्यों हम लोग अच्छी चीजें एक बार में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते? क्योंकि हमें इसका रियलाइजेशन नहीं होता है। कई बार जब हमें चीजें रियलाइज नहीं होती है कि ये मेरे लिए नुकसान करेगा या ये मेरे लिए फायदा करेगा, तो हम उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। लेकिन एक बार रियलाइज हो जाए कि ये चीज मेरे लिए बेहतर है या ये चीज नहीं किया तो इससे मेरा बहुत लॉस होने वाला है, जिस दिन ये रियलाइजेशन हो गया उस दिन से आप उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो हमें सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट जो चीज है उस पर ध्यान देना है, वो है रियलाइजेशन। किसी भी चीज को करने से पहले हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार ये मेरे लिए जरूरी है, या फिर अगर ये नहीं किया तो मुझे बहुत सारा लॉसेस हो सकता है, तब जाके हम वो चीजें करते। वरना हम तब तक एक्शन नहीं लेते हैं जब तक हमें वो एहसास नहीं हो कि बाबा ये मुझे करना है या फिर ये मुझे नहीं करना है। इसको किया तो मुझे क्या मिलेगा या फिर इसको किया तो क्या नुकसान होगा। इस चीज का एहसास जब तक नहीं होता है तब तक हम वो प्रयास नहीं करते, हम वो काम नहीं करते। इस चीज को जानते सभी है, सभी को पता है कि अगर अच्छा काम नहीं किया तो बुरा काम करने के लिए आदत लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। यानी कि अपने आप को डेवलप करने के लिए सभी जानते हैं, बट वो समय रहते रियलाइज नहीं होता है। मैं आपके साथ मेरा पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूं कि साल 2011 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखा था, बट उस समय वो रियलाइज नहीं हुआ था कि ये चीज मेरे काम का है, क्योंकि मेरा फील्ड अलग था। मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में था और वहां पर मुझे नहीं लगता था कि ये पर्सनालिटी सीख के, ड्रीम करके, विजुअलाइज करके अपने लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन भी देने वाला है। हाँ, हमने सीखा था बस एक फॉर्मेलिटी के लिए। काश उस दिन वो रियलाइज हो जाता कि ये मेरी लाइफ को बदल सकता है। डेफिनेटली बोलता हूं कि बहुत ग्रोथ करते थे। इसी तरह से आपके भी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आई होंगी, बट उस समय, उस पर्टिकुलर समय में ये रियलाइज नहीं हुआ होगा कि ये मेरे काम का है। बट कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद या फिर कभी ना कभी आपको वो रियलाइज हुआ रहेगा कि काश उस समय वो मिला होता, उस समय वो चीज कर लिया होता, तो आज मेरी लाइफ की स्टोरी कुछ और होती थी। यानी जानते सभी हैं लेकिन करता कोई नहीं है। वैसे ही जब मैं सेल्स में गया, सेल्स में धीरे धीरे ट्रेनिंग्स अटेंड करने लगा, चीजें सीखने लगा, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स अटेंड होने लगी, लोगों से मिलने लगा। फिर धीरे धीरे पता चला कि पर्सनालिटी का कितना रोल है हमारी लाइफ में। और फिर वहां से एक सेशन अटेंड किया। 2020 नवंबर मेरे लाइफ का चेंजिंग मंथ बोल सकते हैं। वो वही साल है जब मुझे ये एहसास हुआ, पहली बार ये एहसास हुआ कि हाँ यार ये चीज हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और वहां से उस चीज को पकड़ा और कहीं ना कहीं वहां पर पकड़ा और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। वहां से मैं डेली प्रैक्टिस करने लगा और अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए प्रयास करने लगा। तो मैं यही कहता हूं कि जानते सभी है, सभी को पता है कि मेडिटेशन करना जरूरी है। इससे माइंड कंट्रोल होता है, इससे माइंड कंसंट्रेट होता है और सही निर्णय लिए जाते हैं। बट 2 दिन 5 दिन हम मेडिटेशन करते हैं, बट कुछ रिजल्ट नहीं आता है, तो रियलाइज नहीं होता है, एहसास नहीं होता है कि इससे फायदा मिलेगा, तो आदमी छोड़ देता है। हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और लोग 3 दिन 5 दिन, हफ्ते दिन, 15 दिन बहुत एक्साइटेड होके हेल्थ पे काम करते हैं, और जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको एहसास नहीं होता है कि इससे मेरे को फायदा मिल रहा है, तो वो वहां पे छोड़ देते हैं। यानी ये चीज वैसा है कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें एप्रिसिएशन मिला तो उसे आप रिपीट करने का सोचते हो, वरना इनिशियली अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप गिव अप करते हो। तो हमें अपने इस गलती को पकड़ना है, अपने इस पैटर्न को पकड़ना है। कैच योर पैटर्न कि कहां पर गलती हो रही है, और जिस क्षेत्र में हो, जिस लेवल पे हो, उस लेवल पे इतना एफर्ट लगाओ, इतना एफर्ट लगाओ कि जीत सको। छोटी छोटी जीत ही सही, जीत हासिल करो ताकि आपको एप्रिसिएशन मिले, क्योंकि एप्रिसिएशन से
मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से एक्शन होता है, और जब हम एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट मिलता है, और वापस जब हमें रिजल्ट मिलता है यानी अप्रिसिएशन मिलता है, तो फिर ये साइकिल रिपीट होता है। यानी अप्रिसिएशन हुआ, उससे मोटिवेट होके एक्शन लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिए, उससे हमें रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिलते ही अप्रिसिएशन मिला, यानी कि तब जाके हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार ये हमारे काम का है। तो जिस फील्ड में आप हो उसमें सबसे पहले आपको अगर कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो उस पर एक्ट जरूर करो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन तो लेते हैं और एक्साइटेड भी बहुत हो जाते हैं, बट वहां पे एक्ट नहीं करते। 2 दिन 5 दिन के बाद वो मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है, या फिर 2-4 बार फेलियर मिलता है तो वो मोटिवेशन डिमोटिवेशन में बदल जाता है। तो हमें अपने ऊपर एक्शन लेना है और जीतना है, एटलीस्ट छोटी छोटी जीत ही सही वो लाइफ में हासिल करना है, क्योंकि जीत मिलेगी तो अप्रिसिएशन मिलेगा, और अप्रिसिएशन मिलेगा तो उससे मोटिवेशन ज्यादा बढ़ेगा, और उससे एक्शन बढ़ता है, और फिर उससे रिजल्ट मिलता है। तो इसी चीज के ऊपर मैंने फोकस डालना शुरू किया, और जब मुझे ये रियलाइज हुआ, अंतरात्मा ने बोला कि यस यही चीज है जिसमें तू तरक्की कर सकता है, यही चीज है तू बेहतर ढंग से कर सकता है। तब से मैंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, एंड नाउ आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इन लर्निंग फेज, और मैं डेली सीखता हूं और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। और आपको भी यही कहना चाहता हूं कि जो भी आप सीखो अपने डेली लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, और उसी से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, और जब आप अप्रिसिएट होगे तो आपको मोटिवेट रहने में मजा आएगा, और फिर और ज्यादा एक्शन लेने के लिए आप प्रेरित होगे। तो हमें अपने पैटर्न को कैच करना है, अपने आप को रियलाइजेशन करना है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, और उस चीज को शिद्दत से करना है, ताकि ढेर सारी सफलता हमारी जिंदगी में आ सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस पैटर्न को पकड़ोगे, कहां पे गलती हो रही है इसको पकड़ोगे, और फिर उसको अपना मोटिवेशन में डाल के एक्शन लेके रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। क्योंकि जितना ज्यादा हम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा हम मोटिवेट होंगे, उतना ज्यादा हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, उतना ज्यादा अच्छा काम करने का प्रेरणा हमें खुद को मिलेगा। तो अगर प्रेरित होना चाहते हो तो रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू करो, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।